मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज बात भारत के अर्थव्यवस्था की। जैसा कि आप जानते हैं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से देश है। दूसरा बड़ा कहिए या मोटा मोटा बराबर ही हो गया है, नंबर 1 पर ही आ गया है, बराबर चीन के बराबर ही हो गया है। लेकिन भूभाग के आधार पर यह छठा या सातवां बनता है। तो इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, इसके बारे में आज थोड़ी बातचीत। मित्रों, अभी भी अगर कहिए तो हमारा देश एक हिसाब से कृषि प्रधान ही है। लगभग 46-47% लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसमें इधर प्रगति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं बहुत देशों की तुलना में। इधर जब से प्रधानमंत्री जी हमारे हैं नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, तो वे अर्थव्यवस्था को बड़े ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार बोलते भी हैं कि भारत को 5वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, $10 ट्रिलियन का बनाना है। अभी ये $5 ट्रिलियन से नीचे है। तो आज इस पर बात करके देखते हैं हम लोग कि हम लोग कैसी अर्थव्यवस्था है। तो इसको नापने का मैंने 2-3 पैमाना अपना आजमाया है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। अगर शेयर मार्केट के हिसाब से देखा जाए कि किस देश का शेयर मार्केट कितना बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, भारत कहाँ है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो भारत का जो शेयर बाज़ार है वो अमेरिका के बाद चीन के बाद जर्मनी, नहीं, अमेरिका नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पर है, जापान नंबर 3 पर है, हांगकांग एक छोटा सा देश है वह नंबर 4 पर है, और नंबर 5 पर भारत है, नंबर 6 पर ताइवान है, नंबर 7 पर दक्षिण कोरिया है। तो शेयर बाज़ार के हिसाब से हम 5वें स्थान पर हैं। हमारा जो है $4.9 ट्रिलियन का शेयर बाज़ार है। अमेरिका का 77-78 ट्रिलियन का शेयर बाज़ार है। तो शेयर बाज़ार के हिसाब से कहेंगे तो हम 5वें स्थान पर हैं, और ताइवान जस्ट हमसे नीचे है। ताइवान हमसे बहुत छोटा है, और कोरिया भी हमसे बहुत छोटा है, वो एकदम जस्ट थोड़ा थोड़ा नीचे है हमसे। अगर हम लोग $4.9 ट्रिलियन हैं तो ताइवान $4.8 ट्रिलियन और साउथ कोरिया $4.7 ट्रिलियन पे है, और हांगकांग हमसे ऊपर है। अब इसका ये कारण हो सकता है कि कई सारी इंग्लैंड की कंपनियां जो पूरी दुनिया में काम करते हैं, या और भी कई देशों की कंपनियां जिनका हेडक्वार्टर हांगकांग में हो, उनका शेयर बाज़ार में लिस्टिंग वहाँ हो, तो हो सकता है ये हांगकांग का उसके चलते बड़ा हो जाता है। जैसे मैं एक कंपनी को जानता हूँ HSBC, शायद पूरा तो नहीं, HSBC का लिस्टिंग हांगकांग में है, और भी कई कंपनियाँ हैं ऐसी। तो ये एक पैमाना है, पर ये सही पैमाना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इंडिकेशन तो ज़रूर देता है, क्योंकि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शेयर बाज़ार के हिसाब से, शेयर बाज़ार का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अब आते हैं GDP के हिसाब से। तो GDP के हिसाब से, अच्छा, इन सब देशों का जिनकी मैंने बात की, इसमें से अधिकांश देशों का इसमें कुछ देशों का शेयर बाज़ार जो है उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो GDP से बड़ा है। जैसे अमेरिका GDP के हिसाब से नंबर 1 पर है, उसका $32.38 ट्रिलियन उसका GDP है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल उत्पाद और सकल माने पूरा जो प्रोडक्शन होता है देश में, और सर्विसेज का, गुड्स का, एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो, उसका जो प्रति वर्ष का जो वैल्यू होता है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो अमेरिका नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पर है, जर्मनी नंबर 3 पर है, जापान नंबर 4 पर है, इंग्लैंड नंबर 5 पर है, और इंडिया, भारत जो है 6ठे स्थान पर है। तो इधर हो सकता है हम लोग थोड़ा पिछड़ गए हों किसी कारण से, या कुछ हुआ हो, तो नहीं तो हम लोग 5वीं बन रहे थे। UK को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया था, इंग्लैंड को, यूनाइटेड किंगडम को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया था। तो
तो हम लोग यहाँ 6ठे स्थान पर हैं, शेयर बाजार के हिसाब से 5वें स्थान पर हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से 6ठे स्थान पर हैं। अब आइए पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है उसके आधार पर हम लोग कहाँ हैं। प्रति व्यक्ति आय जो निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसको पॉपुलेशन से, जनसंख्या से भाग देने पर जो निकलता है उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग की स्थिति बहुत बुरी है। हम लोग मोटा मोटी एक गरीब देश है, और ऐसे भी हम लोग बहुत मायने में गरीब देश हैं भी। अगर हम अपनी जनसंख्या का 10% लोगों को छोड़ दें तो हम लोग गरीब ही हैं। 140-45 करोड़ का देश है, और इसमें से 8-10 करोड़ रिटर्न फाइल होता है, लेकिन टैक्स देने वाला रिटर्न इनकम टैक्स का है वो 3.5-4 करोड़ ही फाइल होता है। तो समझ लीजिए कि इनकम टैक्स देने वाले 4 करोड़ से कम हैं इस देश में। तो ये जो हमारा प्रति व्यक्ति आय में हमारा स्थान जो है वह 148 है। 193 तो देश ही हैं मोटा मोटा, उसमें 148 हमारा स्थान है। हमसे ऊपर है बांग्लादेश 146 स्थान, ईरान हमसे ऊपर है 138 स्थान, श्रीलंका हमसे ऊपर है 129वें पायदान पर, भूटान है 126वें पायदान पर, वियतनाम है 122 पे, इंडोनेशिया है 121 पे, इराक है 117 पे, पाकिस्तान हमसे नीचे है 161 पे है, और अफगानिस्तान बहुत नीचे है 192 पे। नंबर 1 पे एक छोटा सा देश है लिचेनस्टीन, नंबर 2 पे लग्जमबर्ग, नंबर 3 पे आयरलैंड, नंबर 4 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 5 पे आइसलैंड, नंबर 8 पर है अमेरिका, 9 पर है डेनमार्क, कतर है 15वें स्थान पर, जापान है 39वें स्थान पर, ताइवान है 29 स्थान पर, एक छोटा सा देश ताइवान, लेकिन हाँ शेयर मार्केट के कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो हमसे थोड़ा सा ही नीचे है, 29 स्थान पर है। चीन 74वें स्थान पर है। चीन जो कि जीडीपी के हिसाब से, शेयर बाजार के हिसाब से नंबर 2 पर है, वह पर कैपिटा के इनकम के हिसाब से 74 पे है। और ब्राज़ील भी हमसे ऊपर है, 80वें स्थान पर है। तो अगर देखिए तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, शेयर मार्केट के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से, और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम बहुत पीछे हैं। तो अगर कहिए तो सचमुच कुछ हद तक, बहुत हद तक प्रति व्यक्ति आय को के हिसाब से अपने को आंकने की ज़रूरत है, और हमको बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये मोटा मोटा एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण है हमको अपने स्थिति, अपने देश की आर्थिक स्थिति की। ठीक है, हमारे कुछ बड़े बड़े लोग जो हैं विश्व में उनका स्थान है संपत्ति के मामले में, जैसे मुकेश अंबानी हैं, गौतम अदानी हैं, एयरटेल के सुनील भारती मित्तल हैं, या HCL टेक के नाडार साहब या नाडार साहब की पुत्री जो हैं वो हैं, और भी कई लोग हैं। पर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई वेल्थ ही नहीं है, हैंड टू माउथ भी हैं हम लोग के यहाँ बहुत लोग, लाखों में, करोड़ों में। आपको बताया है कि इनकम टैक्स देने वाले लोग 4 करोड़ से कम हैं। रिटर्न फाइल होता है लेकिन शुद्ध टैक्स देने वाले लोग 4 करोड़ से भी कम है। तो मोटा मोटा ये स्थिति है। लेकिन हाँ, निराशाजनक स्थिति नहीं है, क्योंकि जीडीपी, शेयर मार्केट आदि के हिसाब से हम अच्छे जगह पर हैं। लेकिन यह भी मानना होगा हम जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 हैं, या कहिए तो नंबर 2 हैं। मतलब बराबर, मोटा मोटा बराबर ही हो गए हैं। हो सकता है जनगणना में, जब जनगणना होगी तो चीन से हम लोग आगे न निकल जाए। जनगणना अभी चल रही है। तो यह स्थिति है। तो मित्रों, आप जानिए अपनी देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति और इसमें योगदान कीजिए, जिससे कि आपकी भी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो, खूब अच्छी हो, और समाज की भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, बेहतर हो। तो नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो के बारे में अपनी कुछ राय हो तो ज़रूर दीजिए। नमस्कार।